Let's move on towards the end of the chapter. Let's look at some of the questions and answers. So mostly इस chapter के जितने भी questions हैं वो they are about certain incidents या फिर knowledge specific हैं so to say. So for example, what does the writer mean by the fairy misery of those subjected to makeup? Okay, this is not the other one. That question. Let's start over. Alright, so let's take some question answers now to understand a little bit more about the chapter or to give you an idea कि questions को कैसे answer करना है. So जितने भी questions mostly इस chapter के हैं वो these are the questions like this one: who was Subbu's principal, or how did the makeup room look like, या फिर office boy की क्या problem थी. So I think these are very easy questions to answer. Who was Subbu's principal was obviously S.S. Vasan, the founder of Gemini Studios. And what does the writer mean by the fairy misery of those subjected to makeup? तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या द फेरी मिस्ट्री क्या मिजरी है उनकी कि उनको एक बहुत ही हेयर सैलून जैसे जगह पे बैठ के मेकअप करना होता है बिकॉज मेकअप रूम वैसा है. पैनकेक से उनको पेंट कर दिया जाता है और एवरी पोर हैज टू बी लाइक पेंटेड और कंसील्ड एंड इन अ वे देखिए उनको सुंदर दिखने के लिए अगली बनाया जा रहा है इज हाउ यू आर सपोज टू गो बैक टू दिस गो अबाउट दिस आंसर. So it's about makeup room, it's about artists, it's also about about the other extra people जिनके ऊपर भी पेंट कर दिया जा रहा था. What is an example of national integration that the author refers to? So हमने समरी के अंदर बहुत क्लियरली इस आंसर को पढ़ा है. तो ये नेशनल इंटीग्रेशन मेकअप डिपार्टमेंट में से क्वेश्चन है जहाँ पे व्हेन अ बंगाली पर्सन लेफ्ट उसको एक महाराष्ट्रन पर्सन मेकअप आर्टिस्ट ने या मेन मेकअप दादा ने रिप्लेस किया और जो कि ही वाज सपोर्टेड बाय अ बर्मिस एंग्लो-बर्मिस तमिल लोकल तमिल पीपल और आंध्र के कुछ लोग थे and which basically shows ki how people from different areas worked together. But even before AIR and Doordarshan, All India Radio और दूरदर्शन ने इंटीग्रेशन के लिए प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों को दिखाने शुरू कर दिए थे. So this is one example of national integration that the author is referring to. Second is third is who was Subbu's principal. So all of us know that it was S.S. Vasan. Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliations? So it's an important question क्योंकि जब हम poets वाले section में थे तो हमने देखा था कि how all of these people they wearing खादी पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं और कुर्ता पहन रहे हैं. या फिर जब हम जब हम story department में थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि बहुत सारे लोग lawyer को छोड़ के धोती वगैरह पहन रहे हैं और अपने आप को poets consider करते हैं. So लेकिन वो लोग सिर्फ बैठ के कॉफी पीते हैं एंड नन ऑफ देम लाइक रियली नो अबाउट गांधीनिज्म या रियली नो अबाउट कम्युनिज्म और उनको वो सिर्फ खादी पहनते हैं, उनका गांधी से कुछ लेना देना नहीं है. सो विच इज एन एग्जाम्पल विच इज लाइक एविडेंस इनफ टू फॉर अस टू से कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन एज सच कुछ नहीं थी और बट ऑल ऑफ देम वर एंटी कम्युनिज्म. तो ये आप जरूर लिख के आइएगा एंड उनको कुछ ज़्यादा पता हो या नहीं हो पर सब लोग एंटी कम्युनिज्म थे. Let's look at the next question, which I think is very important. और इस तरह के questions हैं जो आपको थोड़ा सा सोचने में help करेंगे. The author has used gentle humor to point out human follies. Pick out instances of this to show how this serves to make the piece interesting. So जब हम starting में introduction कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि one of the features of this chapter या फिर characteristics of this chapter is कि वो ह्यूमर को यूज़ करता है इडियोसिंक्रेसीज और फॉलीज ऑफ पीपल, उनकी स्टुपिडिटीज, उनके गलत छोटे बड़े कामों को रिफ्लेक्ट करने के लिए और बताने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए इन अ वेरी गुड वे. तो किस तरह से ये सब कर रहा है तो आप इस तरह के इंस्टेंसेस चूज कर सकते हैं. ऑफिस बॉय का इंस्टेंस ले लीजिए जहाँ पे ऑफिस बॉय जो है वो क्यूबिकल में जाके नैरेटर की उनको बोलना चाहता है. नैरेटर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है सेइंग कि आई वुड वांट कि एक अटैक ही हो जाए अभी और ताकि मैं इस स्टोरी से बच जाऊँ. Then these are the stories of how office boy reacted to Subbu और how everyone reacted to Stephen का visit. लोगों को कुछ पता नहीं था और कैसे जो plays थे MRA के वो बहुत ज़्यादा famous हो गए and sunrise और sunset के scenes थे and all of these things. So these are some of the very important some of the questions which give you an idea कि किस तरह के different questions आ सकते हैं exam में. That's all about the chapter. I hope it helped and it made you understand what the chapter is about. Thank you.